नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी में लिए गए बड़े बदलावों के बारे में। तो लगभग 7 बड़े बदलाव लिए गए हैं या किए जाने वाले हैं, जिन्हें आप इनिशिएटिव के तौर पे भी देख सकते हैं। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया है पीएचडी के लिए। फिलहाल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेट क्वालिफाई हुए हैं, जो भी क्वालिफाई हुए होंगे और आप लोग आगे पीएचडी ऑब्वियसली परस्यू करना चाहते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो पीएचडी से संबंधित जो बड़े बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिए गए हैं और यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में जो चेंजेस किए हैं, क्रक्स वे में 7 पॉइंट्स में उन प्रॉपर गाइडलाइंस को समझेंगे फटाफट से। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव है, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि महिलाओं के लिए है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या टीचर्स जो कि फ़िलहाल में वर्किंग कंडीशन पे हैं उनके लिए है। तो 7 पॉइंट को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइएगा कि पीएचडी में अब कौन कौन सी छूट या कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये, जो गाइडलाइंस में परिवर्तन आया है, तो पहला परिवर्तन ये कि पहले जब आप पीएचडी थीसिस को सबमिट करते थे अपनी पूरी रिसर्च को करने के बाद में, तो थीसिस को सबमिट करने से पहले एटलीस्ट आपको 2 रिसर्च प्रपोजल या पेपर जो है वो पब्लिश करने पड़ते थे किसी भी जर्नल में, जिसकी अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। पीएचडी के फाइनल थीसिस को सबमिट करने से पहले अब आपको 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई एम्प्लॉई है, टीचर है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं पे भी, तो आपके लिए सुविधा दी जाती है कि आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले आपको स्टडी लीव लेना पड़ता था, एनओसी लेना पड़ता था, आपको विश्राम लीव लेना पड़ता था और उसके बाद में फिर आपका एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब आप पार्ट टाइम पीएचडी में कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आप कहीं पे भी, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, दूसरी जगह पे भी रह करके पीएचडी कर सकते हैं। आपको बस उनको कुछ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। तीसरा जो बदलाव है वो है पीएचडी थीसिस के एग्जामिनेशन से संबंधित। पहले क्या होता था, जब आप थीसिस को सबमिट करते थे तो 3 एग्जामिनर्स होते थे, जिसमें से कि एक आपके गाइड होते थे जिनके अंडर में आपने रिसर्च किया होता था और 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होते थे। उसमें से एक रिसर्च स्कॉलर्स के खुद के ही स्टेट से होते थे, जैसे कि आप मान लीजिए यूपी से कर रहे हैं तो एक यूपी के हो गए, दूसरे किसी और स्टेट के हो गए, जैसे एमपी के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए या किसी और स्टेट के हो गए। बट अभी इस चीज़ को चेंज किया गया है। किसी ने 3 एग्जामिनर की जगह फिलहाल 2 एग्जामिनर का क्राइटेरिया रख दिया है कि 2 एग्जामिनर होंगे, एक एग्जामिनर उसी स्टेट का होगा और दूसरे जो एग्जामिनर होंगे वो एक अच्छे स्कॉलर, एक एमिनेंट एकेडमिशियंस होंगे जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के होंगे या बाहर से होंगे। तो 3 की जगह अब 2 हो गए हैं। चौथा बड़ा बदलाव ये है कि यूजीसी ने साफ शब्दों में बोला है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूजीसी बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी अगर आप पीएचडी को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में करते हो। इसके अलावा जो छठा बड़ा बदलाव है वो ये कि जब आप पहले थीसिस को सबमिट करते थे तो उसके बाद का जो सेकेंड प्रोसेस होता था वो होता था वाइवा देने का, और वाइवा देने के लिए आप लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। अब यहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन मिला है, आप ऑनलाइन या जूम के माध्यम से या जिस भी माध्यम से वहाँ के जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तय करेगी, आप घर पे बैठ करके या दूसरे स्थान पे बैठ करके ऑनलाइन वाइवा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले वाइवा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक लंबा समय लग जाता था और स्टूडेंट्स को कई बार चक्कर काटने पड़ते थे कि उनकी थीसिस सबमिट हो चुकी है, उनका वाइवा रुक रहा है या कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वजह से उनकी जो पूरी रिसर्च है, यानी कि पूरी जो पीएचडी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी और उनका जो वाइवा का प्रोसेस है वो 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल एक्सटेंड होता चला जाता था। अब यूजीसी ने कहा है कि जैसे ही कोई भी रिसर्चर थीसिस को सबमिट करता है, उसके 6 मंथ्स के अंतर्गत में विदिन 6 मंथ्स उनके वाइवा के प्रोसेस को कंप्लीट करके उसको वाइंड अप करना है और उनको डिग्री अलॉट करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को चक्कर काटने पड़ते थे थीसिस को सबमिट करने के बाद भी वाइवा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अब मैक्स टू मैक्स विदिन 6 मंथ्स में उनको वाइवा प्रोसेस कराना है और अब ऑनलाइन भी आपका वाइवा प्रोसेस हो सकता है। सबसे जो बड़ा बदलाव, वो सबसे जो अच्छा बदलाव यहाँ पे 7वां पॉइंट है वो ये कि फीमेल्स के लिए यहाँ पे पीएचडी को करने के लिए एक बहुत अच्छी और भारी छूट दी गई है। पहले क्या होता था कि पीएचडी आप किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से कर सकते थे या यूनिवर्सिटी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स को एक छूट दी गई है। छूट के तहत शादी के बाद या किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर वो दूसरे स्टेट में चली जाती है या सेम यूनिवर्सिटी से या सेम इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो जिस भी जगह वो जा रही है वहाँ उस यूनिवर्सिटी में या वहाँ उस इंस्टीट्यूट में वो अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा बदलाव है।
कई बार फीमेल्स की पीएचडी इसी वजह से रुक जाती थी, कंप्लीट नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनको जगह या स्टेट या प्लेस को स्विच करने की वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती थी। अब उनके साथ में ऐसा नहीं है, वो ट्रांसफ़र ले सकती हैं और अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकती हैं। फेलोशिप भी जो यूनिवर्सिटी, अगर फिलहाल वो किसी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप ले रही हैं और इसी बीच में वो दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर उस फेलोशिप को लेकर के कंटिन्यू करके अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये 7 बड़े बदलाव यूजीसी ने लिए हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। शायद इन सारे बदलावों के बारे में जानकारी आप लोगों को पहले से नहीं रही होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक नॉलेज काफ़ी कुछ गेन किया होगा पीएचडी के बारे में। कोई डाउट है अगर पीएचडी से संबंधित यानी बदलावों से संबंधित, तो ज़रूर से आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर मैं आप सभी लोगों के लेकर आती हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी पक्का कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही यूजीसी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएचडी को आगे परस्यू भी करना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए, पीएचडी से जुड़ा हुआ और नेट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को ऑथेंटिकेशन के साथ में प्रोवाइड किया जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।